सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम हृदय से बच्चों, आज आपको अपने घर का पता चला। ये अरहट वाले कुएं में, ये अरहट का कुआ लोई यागल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंज पर अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा। इस हर हट जैसे कुएं में बहुत बार चक्कर काट चुके हो। अब इस झंझट से छूटने का समय आ गया। आप किसी से पूछ लो, कोई भी मरना नहीं चाहता, पर सबको पता यहां रह भी कोई नहीं गा। यह समस्या क्यों है? ये इसलिए है कि अब मृत्यु अच्छी चीज नहीं, सबसे घटिया ये है। फिर वृद्धावस्था, जब तक जवान रहता है रोगी रोटी के चक्कर में उलझ जा रहा है, बस की बात नहीं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पालने के लिए मर मिटता इंसान, और करना पड़े, देखे जहां भूखे बैठे। तो ये मजबूरी है अपनी। और फिर सारा जीवन बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा कर शादी कर दी, उनके बच्चे हो गए। बच्चों, अपना कर्म के साथ जीव आप बैठे, बच्चे कितने अच्छे हों, कितनी अच्छी बहू आ जा पुत्रवधु, लेकिन कर्म में दुख है तो कोई न कोई इसी आंट ला देगा काल। वो चाह कभी आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, उसके कर्म ना करने दे। जैसे आपको बताया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, बच्चे भी, बेटा भी, पुत्र वधु भी दोनों बैठ कर रोने जाएंगे, और वो चिल्लाए जा। सास या ससुर कोई भी है, वो कर्महीन इंसान दुख आवेंगे। वो दवाई भी जो आ सके हैं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन उस दुख उस दर्द 2900 न कौन मिटा होगा। बच्चों, बहुत बार समझा लिया आपको, कभी आंख नहीं खुलने देता ये काल। केवल सतगुरु शरण में आने से इस काल का प्रभाव हट जाता है कुछ समय के लिए, और तब ये बातें अच्छी लगती हैं। ना कोई गाना, ना कोई बेंजू बजे, ना कोई अच्छा सुर निकाल ले जाते, केवल ये परमात्मा की अमर कथा सुनाई जाती है, उस दाता की बोली, उस कबीर परमात्मा की महिमा सुनाई जाती है। और धीरे धीरे जब पाप कम होते चले जाते हैं, यह इतनी अच्छी लगती है। वो गाने सुना करते बकवादी एक अन्य के लिए लगते इनके साथ, तो वो पाप कर्म जितने कटते चले जाएंगे, इतने ही ये आत्मा का आहार इसे अच्छा लगने लग जाएगा। ये बहुत सी घटनाएं सारे घट रही हैं, पर एक आधा सुनाने से सभी समझ में आ जाती है। एक व्यक्ति को अधर्म मार गया, पैरालिसिस होगा, और उसके 4 एकड़ जमीन थी, उन्हें 16 एकड़ बढ़ा दी। सारी जिंदगी मेहनत करी खूब कंजूसी के साथ। भगवान को जाने कौन था, कोई सुनता ही नहीं भगवान के बारे में। था उसको 4 लड़के हो गए, चारों की शादी कर दी, चारों अलग अलग हो गए, उसको पैरालिसिस हो गया। अब उसको कोई नहीं उठा उन चारों में था, और बच्चे उसके पास से निकल जा। गांव के व्यक्तियों को पता चला, वो आए, उन बच्चों को समझाया, भाई बाप है, इसने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, कुछ तो शर्म करो। तो एक ने शर्म के मारे कुछ 10-5 दिन की सेवा फिर छोड़ दी। फिर उनके रिश्तेदार बुलाए, पंचायत हुई, रिश्तेदारों ने ये कर दिया, भाई इसके 16 किला ने 5 हिस्सा में बांट दो।
तो 3 एकड़ जमीन तो इसका हुआ है, इसको दो, 3 किले इसके छोड़ दो, और जो इसकी सेवा करेगा वो लो। तो छोटे वाले की पत्नी बोली जी हम ले लेंगे, हम संभालेंगे। वो लालच में वो बला ले ली, बला हो जाती है ये कर्महीन इंसान। और 1 महीने बाद से फिर छोड़ दी। फिर गांव के व्यक्ति आए, मेरा भाई क्यों नहीं संभालते तुम? वह बोली अब किले भी ले लो, मारो बस का कोई सबके बीच में। तो गांव के लोगों ने एक नौकर किया, 3 एकड़ जमीन में से उसका जो खर्चा वर्ता उसको ध्यान लगे। तो जब वो पंचायत हो रही थी, बताओ था एक आदमी, और हमने देखा कई जगह ऐसी घटना घटी। तो जब वो पंचायत में आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, वो खाट में पड़ा पड़ा नाड़ नाड़ हल्ला है, और पोता आ गया उसका। उस पोता ने इतनी दूर खड़ा था वो, 5-7 फुट, नो करा नाड़ का नहीं, अकबर आजा, आजा लाड कर भाई नो, नाड़ नाड़ लर्ज की नो दिखा कर मैं इससे प्यार करना चाहता हूँ, और वो दूर बात। तो वहां बैठे उपस्थित व्यक्ति बोले इन बेटा ने तक कर दी इतनी छोटी मालस, इन पोते ही कसर रह रही है, ये करेंगे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान आता है। जो काम करण का था कर्म ने वो तो करया कोई नहीं, जिसका दुख भी टला हो, बेटा बेटी पुत्र वो दूर सब न अच्छा लगा हो। तो बच्चों यू काम करण का है, यह सबके साथ बढ़ जाएगी जाए भगवान की शरण में नहीं रहता है। 3 बातों को देखकर दास को और अधिक दृढ़ता लगी और भगवान के प्रति तड़पण लग गया। ये सचमुच तो पहले देखा है सब पता, और भी सामान्य बातें देखी ना, बीमार हो तो भी माता पिता बैठे बैठे देखे जा, और वस्तु के लिए पुकारे जा, कोई सुनने तैयार नहीं था। कबीर साहब कहते बूढ़ा होकर पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कड़वी बात सुना करेगा। और कुत्ते था उनका भी सुख को नहीं, ये छाती फूकड़ आ रही। पुत्र वधु कह के गई बूढ़ा बुढ़िया ने के ध्यान रखियो को कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए अंदर। अब वो ध्यान रखे तुम्हें दिखे कुछ ना दिखे, और दोस्त आंख लागी, कुत्ता बढ़कर उसकी लस्सी दूसी गिरा गया। वह पानी लेकर आई तो उन्होंने कहा तारा इतना भी सुख कौन, तो कुत्ते ने रोक दो, छाती फूक दी तुमने मेरी। तो परमात्मा कह रहे फिर ये एक वचन सुनोगे तुम, ये कथा सुनने को मिलेगी अमर कथा तुम्हारे को। जो काम करने का वो कर लो, भक्ति करो, और फिर देख घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सारे बच्चे भी भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। बच्चे सत्संग में जाएंगे, उनके मन दया पैदा होगी, भगवान का डर होगा, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा कि माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, इन में पाला पोसा है, दया बनती है अंदर इस ज्ञान से। तो बच्चों इस भक्ति इस सत्संग के बिना इंसान ऐसे जड़े डोका मर जाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता वो काम हमने सबसे उत्तम और बस इतना ही ठीक है, वो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ कबीर साहब कहते सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते यम द्वार। वो दुख और आगे देखो, मृत्यु के बाद यम के दूत घसीट के ले जाएंगे धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में, फिर उनका फैसला होगा इसको नरक में डालो, इतने वर्ष, इतने दिन, इतनी घड़ी कैलकुलेटेड होते होंगे। यम के दूत उनको लेकर चलते तोड़ के तोड़ने क्यों, 1 लाख का हिसाब हो डेली, दे लट्ठा दे लट्ठा। वो नरक से वापस भाजे, उनका लठ मारे भाले ठोकर जबरदस्ती लात मार के ठोकर मार के नरक में गिरे। कहते नरक द्वार में दूत सफर करते क्या चातान, उन तक कबू ना छूटता करता चारों खानी। नरक भोग का फिर चार खानी में भरमता, कुत्ते गधे शोर बनता, और कभी ना लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों समझ लो इन बातों को, और देखो मालिक की दया।
ये बातें कदे हमने दादे परदादा पर भी ना सुनी, माता पिता से नहीं सुनी। उसकी दया विदाता की, और आज ये अच्छी लगे और बात एक भी अच्छी नहीं लगती। वो तो बेतुकी बातें हैं, थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है इधर उधर की, 2 मिनट बाद में सोचा ही या तो जा अपना परमात्मा ने याद करे। तो यह लगन अलग से लगेगी, इस सत्संग से लगेगी, और भक्ति सुमन दान करोगे या सेवा, ये सारे मिलकर आपको निर्मल करेंगे। आपको हर तरह से शक्ति आत्मा को मिलेगी। भोजन खाते हैं तो उसमें सभी प्रोटीन सब प्रकार के खाने होते हैं, तभी स्वस्थ शरीर रहता है। इस प्रकार हमने सेवा भी, जिसी बने सुमन भी, दान भी, ये करना पड़ेगा, और मर्यादा का निर्वाह परहेज भी रखने पड़ेंगे, तभी आत्मा स्वस्थ होगी, मोक्ष प्राप्ति योग्य होगी। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी किस्मत को अगर व्याख्यान करने लगो, आपकी किस्मत का वर्णन करो, कोई शब्द नहीं दास के पास। इतनी अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो तुम। आपका मनुष्य जीवन इस समय, मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको शरण मिल गई। गजब अजब बात तो यह है कि आपको शरण मिल गई। आप देखो, नाम लेने तो पहले आप किस स्थिति में थे, क्या करा करते, सारा दिन कोहरे डले डोला करते, और मजदूर काल के मजदूर थे, बस पेट के मजदूर, माचे माचे अंडा थे। कोई भी अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर पावा थे। आत्मा भी अच्छी थी, था आपकी नर्म भी थे, दया थी, भाव था, सारा था, भगवान की चाह भी थी, पर ऊपरली सी थी, काम चलाऊ सा था। और नाम लेने से पहले जब आपने स्टार्ट किया इस मार्ग को, देख मन कितनी बगावत करे था। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो ये पूजा की, हमने ये देखा, ये सुना। तो काल ने परमात्मा से पहले कहा था कि तुम्हारा जो हंस जाओगा ज्ञान बताने के लिए, उससे पहले कहते देवी देव धाम पदुआओ, तीर्थ व्रत और ये झूठे जब तब मन लाओ। इस तरह की सारी शास्त्र में साधना से इनको इतना मूर्ख बना दूंगा कि कोई भी उसके ज्ञान को सुनेगा नहीं। जाओ योग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। हमारी ओर होकर बात विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। बच्चों, इन बातों को याद रखो। इस जीवन की सफलता है कि इसमें परमात्मा प्राप्ति हो। आप इसके निकट आ चुके हो। आपने जो भक्ति स्टार्ट करी, आपकी यही दशा थी। कति मन मान कर राजी नहीं था, और उस दाता देखो अपने बच्चों को कैसे 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 कोई न कोई भेज के अपना बान भाई रह रह कर कथा सुनाई। कभी अच्छी लगी, कभी ना लगी, धीरे धीरे पाप करते गए, सुनते चले गए। कहते सो सब सिदर मैं करूं अपने जन के काज, हरने से पूजो मार दो नरसिंह दर के साज। इब्राहिम सुल्तान के साथ कितने खाड़े कर दिए, कितना पीछे पड़ गया जाता अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। यही दशा अपनी थी। उस दाता ने कोई न कोई कारण बना के अपने को राह दिखाया है। हरे बच्चों, समझो इस मार्ग को, क्योंकि ये कथा जो सारी सुनाई जाती है, ये आत्मा को सहारा देती है। ये आत्मा बहुत सतर्क हो जाती है, इन पर सब पर विचार करती है, तब इस मन को साइड कर देती है कि बस बहुत हो लिया। आप देखो क्या हाल है, कल न पशु बन जाओगे, और पहले रंग कितनी बार बन लिए। तो परमात्मा आपको बहुत लंबे समय से तैयार करते 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 आ रहे, और आप भी लगे रहे। जैसे भी जितना दाव लगा जिस जन्म में आप करके, फिर काल का प्रभाव ज्यादा था, नहीं पार बसाई छूट गया मार्ग। जो गुरुद्रोही हो जाते हैं ना, वो सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो तो अरबों खरबों वर्षों तक धक्के खाओगे।
आप विमुख होते रहे, जैसे राबिया विमुख हुई। स्टार्ट वहां से नहीं था उसका, बहुत पीछे से था, लेकिन भक्ति की चाह बनी रही, दाता फिर मिलते रहे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, मेल अटके जाइयो, तीर्थ धाम पर भटकियो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाओ। जब तक भगवान नहीं मिला है, तब तक ये आस्था भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ लोगों को जो संस्कार तो निकाह होता है, कोई मत्था टेक के किते जाके, और कुदरती वो संस्कार आ जाता, उसकी आस्था बनी रहती है वहां पर, तो भगवान में चाह बनी रही। कई नरसिंह बन के इसने आना पड़ा, निकाल ने तो मस्टरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में, कि भगवान है ही नहीं करे। अरीसा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी चाह बनी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित करके, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी खम्भ रूप गे, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदासी, गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा, उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी, मोक्ष करने वाली असली गंगा, ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो, उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी माँ ने, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, तारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों,
गरीबदास जी बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह रहकर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुख देव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यज्ञ जब पांडव राजा, नो नाथो नहीं ना दुबाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची, तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख बचायन नहीं, बाजा ना दो। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जिहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि ये हुआ क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूकघात किए हैं, युद्ध में, महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेघ यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ, धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा यह दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी, कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानन शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं, पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानन 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आ गए, 12 करोड़ ब्राह्मण आ गए, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ दिया कि भी न्योता दे का निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे,
और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया। भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपथ ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ जाए। तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, वो बहन आज तक रो रही है जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेघ तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेघ 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, मैं कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, निफालतू ना बोले, कि तेरे बिना वह काम अड़ा है, हमारे कोई आंख नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ या दो सारे आ लिए, सबने भोजन खा लिया। शंख नहीं बजा, जब एक दूसरे के मुंह को देखा है, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने। हाँ, शंख बजेगा कहाँ से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहाँ सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे। कर तो काट रहा है, लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आकर निकम्मे गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गणे हैं भगवान, ये तो कभी नहीं बच जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है, वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे, एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। वो बोला, जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले, आपने क्या कहा। भीम बोला, मैंने कह दिया तो नाना होता जी, आपने ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले, सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा। इतना पैसा लग गया, बात वही की वही, होड्डे मुंह हो गया भीम का, कह तो माच रहा था, तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले, बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उस समय परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया, भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले, भाई वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहाँ पे। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बना कर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर
रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडु तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले, अब सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा, आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे ने अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले, भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी, वो जी पता है हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मिलन को ऊंचा लियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वहीं खड़ी है। और वहां से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो सौ सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्य का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कति पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, ना किसी में माँ का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यो भीम गया था तो निमंत्रण देने, एक तालाब में नहा का आया था और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम, यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर था। भीम चला, खुट्टी पर तो माला सुमरनी तारन लग गया। उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले, भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध नहीं जीता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे। अरे माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया, दूर खड़ा हो गया। और कोई दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनके मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा, बिन परचा जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरा मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले, तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाएंगे। जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी, ये सर का ऊपर ऊपर का कटोरा, जिसमें तेरे पाँव भी न टेके, ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संत, पता चला यू एक केला यू है होगा। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि में ऋषि बैठे तपस्वी फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तेरा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा, बढ़िया भोजन बनाऊं, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। पर सुदर्शन जी जो है वह 5 ग्रास खाते थे। वो अपने मनमुखी होते, पर रोल उसी का करना था परमात्मा। ये कुछ भी करते रहो, भक्ति ठीक करो बस। तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा मिला के इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी ही बना ली, कति रला दिए कि सारे पकवान वहां मिल जाए और सबका भोग लग गया। द्रौपदी मन में सोच रही थी, मैंने 1 घंटे तक आंख पड़वाई दूं मैं, और इतने बड़ी आइटम बनाए। अक्षंत खाओगा, रंगुली चाटेगा, और सरा होगा किसने बनाई है सब्जी रोटी। और इसने कुछ
करना ताना और ना शूद्र का शूद्र, ये कहाँ के शंख बजाएगा ये। अब परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने 5 ग्रास खाए, 5 बार शंख बोला। वो युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए, कृष्ण जी से कह रहे आपने बड़ी दया करी, बड़े महापुरुष खोज के लाए, हमारा तो काम बन गया। कृष्ण जी बोले नहीं बना, ये तो शंख कंटिन्यू बजना चाहिए था, अखंड, और काफी देर तक स्वर्ग तक सारी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तब सफल होगी। युधिष्ठिर बोले हे भगवान, अब कौन रह गया, किसको लाओगे। बोला भाई इस वाल्मीकि के बाल सब, ना ही 3 लोग, ये के वाल्मीकि दिखे तुमने, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी भक्ति की शक्ति है। अपने घर में कमी है वह खोजते। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से कहा कि बहन साची बता, तेरे कोई दोष आया इस महापुरुष के प्रति। तो उसने सारी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे मन में दोष आया। द्रौपदी शुक्र मना, तेरे घर पर टूक तोड़ ली इसने आकर, खाना खा लिया। अपने घर सब 2 रोटी खाकर सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सब न दी है। इस तरह का अहंकार करने से काम नहीं बनते। इसके चरण धोकर पियोगी ना, जब तेरे अंतःकरण का पाप भी दूर होगा और कुछ राहत भी तब मिलेगी। अमृता क्या नहीं करता। द्रौपदी लाई बढ़िया सी थाली परात उठाकर चांदी की, और उसमें लोटा लेकर संत के चरण धोए, गाल के कटोरे में पीने लगी। कृष्ण जी बोले बहना दा मुझे भी देना, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। तो आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने। और फिर वो देखो अखंड बाजा, वो ऐसे ढंग से बजाए तो धीरे 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 सुर बढ़ता चलेगा, स्वर्ग तक पूरी पृथ्वी पर आवाज गई, कण कण में सुनाई दिया। और जो पेड़ थे पौधे पूरे के पूरे बसंत की तरह फूल आगे और खिल गए, इतना सुंदर मौसम होगा सुहावना। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जती जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। संत को ऊपर दिखावे से ज्यादा मीठी मीठी लंबी चौड़ी कथा सुनाने से, अटपट करके प्रवचन करने से पहचाना नहीं जा सकता। तो बच्चों, न जीव की सी बुद्धि है को पहचान ले, पहचान लिए होते तो कबीर भगवान आए न थे, संत गरीबदास जी आ रहे कहने गए। अब बच्चों आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाता हूँ। ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पुंचायन टेरे, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। उस यज्ञ में 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, जो श्री कृष्ण के वंशज थे, जो पांडवों के रिश्तेदार थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी। या क्या कहते हैं, यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब माया के उनकी वाणी पर देखो छिए, इन्होंने बताया है कि 84 सिद्ध 9 नाथ ये रिद्धि सिद्धि में उलझा रखे थे। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करी। कोटि 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोटि जहां थे यादो हो, जिनसे नाही बाजा नादू हो। कोटिक वक्ता वेद उचारी, ना बयम संपूर्ण सारी।
सड़ दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बो माही। ओहो, सठ दर्शन ये गिरिपुरी कहती है बहुत गड़े आए हुए थे, और अनाथ जीव भी बहुत गड़े आए। सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी। कामधेनु कल्प वृक्ष ही लाए, तीन लोक के सुर नर आए। पांचों पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही निधीरा। होय होय, पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी वही खाना खा चुके थे, उनसे यज्ञ बही नहीं थीरा, उनसे यज्ञ नहीं हुई पूरी। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ओहो, कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। ये और गनो माया के पूता, ये औरतें माया के भ्रमित है, माया सिद्धि प्राप्त करके लोगों को प्रदर्शन करना, ये भी माया जाल। या महिमा पागी न, इनमें खेल ले गए खिलौने से, या माया ये देवी ने उलझा रखे काल के दबाव। कहते हैं और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। अब क्या बताते हैं, गिरि पांचों पांडव संग हैं, और छठे कृष्ण मुरार। चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। अब श्री कृष्ण जी भी तो तीन लोक के मालिक हैं, पिछले संस्कारी हंस है। परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी दिव्य दृष्टि खोली कुछ समय के लिए, तो उनको भगवान दिखाई दे था। वो सुदर्शन उस दिन थे भी भगवान, पर उसको एहसास था, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर अपने आप आत्मा अपने से शक्तिशाली के आगे नीचे हो जाती है, मुरझा जाती है। गिरि पांचों पांडव संग हैं, और छठे कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी युग में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में, सतगुरु किया पिया ने। पांचों पांडव संग चले, और छठा भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में, वाल्मीकि की बे। शंख पचायन बजाइया, राख्या नहीं संदेह। गिरिव सुपच रूप धर आइया, सतगुरु पुरुष कबीर। तीन लोक की मेदनी, सुर नर मुनि जन भीड़। कहते हो सुपच का रूप धरकर स्वयं सतगुरु परमेश्वर कबीर जी आए, जहां पर तीन लोक की सेना बैठी थी मेदनी, या दुनिया भरी पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 शेर, 56 करोड़ यादव। 33 कोटि यज्ञ में आए, 688 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। के 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 कोटि वेद के वक्ता ब्राह्मण, ये सारे वहां पर बैठे थे। उन तो ये छोटा सा काम नहीं हुआ, 3 ताप के अंतर्गत पांडव दुखी हो रहे थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों ताप। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है, आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दी दाता सच्चाई।